देश की आज़ादी में सिर्फ 10-12 देशभक्ति शामिल नहीं थे, और भी थे जिन्हें हम नहीं जानते। नमस्कार, मैं हूं विवेक कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संचार। जेसी बोस YMCA विश्वविद्यालय का संचार एवं मीडिया तकनीकी विभाग आज़ादी अमृत महोत्सव के अंतर्गत राष्ट्र नायकों को नमन श्रृंखला चला रहा है, जिसमें आज हम एक ऐसे गुमनाम राष्ट्रवीर के बारे में जानकारी देंगे जिन्हें मात्र 19 साल की उम्र में फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया। आइए जानते हैं हंसते हंसते देश पर प्राण न्यौछावर करने वाले करतार सिंह सराबा के एक छोटे से प्रभावशाली जीवन के बारे में। सन 1609 में विलियम हॉकिंस के आगमन से लेकर 1947 में अंतिम अंग्रेज वायसराय के प्रस्थान तक अनेक भारतीयों ने स्वतंत्रता के लिए कुर्बानियां दी हैं। जब तब स्वतंत्रता का जिक्र आता है, हमारा जहन महज 10-12 बड़े नामों पर आकर रुक जाता है। लेकिन क्या यह संभव है कि इतने बड़े राष्ट्र में केवल 10 से 12 लोग ही क्रांति में शामिल थे? नहीं, यह मुमकिन नहीं है। अनेकों गुमनाम राष्ट्रवीरों ने अपने प्राणों की आहुतियां इस राष्ट्र के लिए दी हैं, जिनमें से एक थे शहीद करतार सिंह सराबा। सराबा का जन्म 24 मई 1896 को लुधियाना जिले के सराबा गांव में हुआ। उनके पिता का नाम सरदार मंगल सिंह और माता का नाम साहिब कौर था। दुर्भाग्यवश बचपन में ही उनके सिर से पिता का साया उठ गया था। उनका पालन पोषण उनके दादाजी सरदार बदन सिंह ने किया। सराबा ने अपनी शुरुआती शिक्षा लुधियाना में ही प्राप्त की थी। 9वीं कक्षा पास करने के बाद वह अपने चाचा के पास उड़ीसा चले गए और वहीं से स्कूल की परीक्षा पास की। मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चले गए। वहां उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ अंशकालिक नौकरी भी शुरू कर दी थी। मजदूरी की इसी नौकरी के दौरान मजदूरों पर अंग्रेजों द्वारा किए जाने वाले अत्याचार और नस्लीय भेदभाव को उन्होंने करीब से देखा और समझा। यहीं से उनके मन में अंग्रेजों के प्रति घृणित भाव ने जन्म लिया और उसी समय उनका संपर्क लाला हरदयाल से हुआ, जो अमेरिका में रहते हुए भी भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रयत्नशील थे। 25 मार्च 1913 में ऑरेगन प्रांत में भारतीयों की एक बहुत बड़ी सभा हुई, जिसके मुख्य वक्ता लाला हरदयाल थे। उन्होंने सभा में भाषण देते हुए कहा था, मुझे ऐसे युवकों की आवश्यकता है जो भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण दे सकें। इस पर सबसे पहले करतार सिंह सराबा ने उठकर अपने आप को पेश किया। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच लाला हरदयाल ने सराबा को अपने गले से लगा लिया। 21 अप्रैल 1913 को अमेरिका में भारतीयों ने गदर पार्टी की स्थापना की और गदर नाम का साप्ताहिक अखबार निकालने का फैसला किया। इस अखबार में देशभक्ति से पूर्ण जोशीली कविताएं छपती थी, जिसका लोगों पर काफी असर हुआ। सराबा ने गुप्त रूप से क्रांतिकारियों से मिलने का निश्चय किया ताकि भारत में विद्रोह की आग जलाई जा सके। इस मकसद से उन्होंने सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रासबिहारी बोस, सचिंद्रनाथ सान्याल आदि क्रांतिकारियों से भेंट की। उनके प्रयत्नों से जालंधर के एक बागीचे में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें पंजाब के सभी क्रांतिकारियों ने भाग लिया। इस समय सराबा की उम्र महज 19 साल थी। इस मीटिंग में पंजाब के क्रांतिकारियों ने सुझाव दिया कि रासबिहारी बोस को पंजाब में आकर क्रांतिकारियों का संगठन बनाना चाहिए। तदनुसार रासबिहारी बोस ने पंजाब आकर सैनिकों का संगठन बनाया। इसी समय उन्होंने विद्रोह के लिए एक योजना भी बनाई। इस योजना के अनुसार समस्त भारत में फौजी छावनियां एक ही दिन में और एक ही समय में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध विद्रोह करेंगी। गदर पार्टी ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह के लिए 21 फरवरी 1915 का दिन तय किया था, लेकिन गद्दार मुखबिर कृपाल सिंह ने ब्रिटिश सरकार को इसकी सूचना दे दी। इस बात की भनक जब क्रांतिकारियों को लगी तो उनके लोगों ने विद्रोह की तारीख 19 फरवरी कर दी। इसके बारे में भी अंग्रेजों को पता लग गया। इसके बाद अंग्रेज शासन ने उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। उन्होंने अपने साथियों के साथ अपने एक हमदर्द के यहाँ शरण ली थी, लेकिन वह भी गद्दार निकला और सभी को गिरफ्तार करवा दिया। करतार सिंह सराबा और उनके साथियों के खिलाफ राजद्रोह, डकैती और कत्ल का मुकदमा चलाया गया। अदालत ने सराबा समेत सभी 24 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा सुनाई। 16 नवंबर 1915 को करतार सिंह सराबा और उनके 6 साथियों को फांसी दे दी गई। उस समय करतार सिंह सराबा की उम्र सिर्फ 19 साल थी। सराबा और उनके साथी हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। ऐसे आज़ादी के मतवालों को हम नमन करते हैं। आज की श्रृंखला में बस इतना ही। जल्द आपके साथ फिर जुड़ेंगे एक और ऐसे ही नायक के बारे में जानकारी देने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।